आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं। आइए मेरे साथ प्रभु के कलाम को पढ़ सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय उसका 10 पद। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। यहाँ पर अय्यूब की परीक्षा के बारे में दिया गया प्रियों। एक अध्याय को पढ़ेंगे, उस शुरुआत से लेकर उसका 22 पद तक अय्यूब के स्वभाव, अय्यूब के धन और संपत्ति के बारे में दिया है। उसके बाद 13 से लेकर 22 पद तक पढ़ेंगे, वहां पर अय्यूब के बच्चे लोग और उनका संपत्ति नष्ट हो गया उनके बारे में दिया है। लेकिन 21 और 22 पद में अय्यूब कोई भी पाप नहीं किया। उनका सारा धन और संपत्ति, उनका बेटा और बेटी का मृत्यु होने के बाद भी अय्यूब कोई पाप नहीं किया। अय्यूब ने यही किया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। लेकिन 2 से लेकर आगे, 2 अध्याय का 1 पद से लेकर आगे जब हम पढ़ते हैं तो अय्यूब के जीवन में जब परीक्षा आया उसके बारे में दिया गया है। परीक्षा क्या आया? अय्यूब के शरीर में बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया, और ऐसा फोड़ा कि पूरा सिर की चोटी से लेकर पैर के तलवे तक शरीर में पूरा उसका फोड़ा ही फोड़ा हो गया। और अय्यूब क्या करता है? उसको खुजलाने के लिए एक राख की ठिकरा में बैठ जाता है और उस घाव को, उस फोड़ा को खुजलाने लगता है। जब उसके पत्नी ने देखा तो कहा कि क्या तू अब भी अपने विश्वास में, अपने खराई में बना हुआ है? चाहे मर जा तो मर जा, और क्या कर, परमेश्वर की निंदा कर। ऐसा पत्नी किसी को ना मिले जो आपको परमेश्वर की निंदा करना सिखाए। दुख लगेगा मेरी बातें, लेकिन फिर भी ये सच्चाई है। ऐसा पत्नी किसी को ना मिले जो परमेश्वर की निंदा करना सिखाए, परमेश्वर का अपमान करना सिखाए। बहन, हो सकता है आपका स्वभाव आज अय्यूब के पत्नी के समान होगा। आप भी अपने पति से कई बार कहते होंगे, परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर को छोड़ दे। ये आप बुद्धिमानी से नहीं कहते, लेकिन 10 पद को हमने पढ़ा, आप मूर्ख के समान कहते हैं। अय्यूब अपने पत्नी को बोलता है, तू एक मूर्ख स्त्री है। मेरे भाई लोग, आपका पति यदि परमेश्वर का निंदा करना, आपके पत्नी यदि आपको परमेश्वर का निंदा करना सिखा रहा है, अय्यूब के समान आप उनको आंख में आंख डालकर यह बात कहने का हिम्मत होना चाहिए कि तू एक मूर्ख स्त्री है। अय्यूब अपने पत्नी को बोलते हैं कि तू एक मूर्ख स्त्री है। क्या हम परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं तो क्या दुख ना ले? इन बातों में भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया। प्रिय, प्रभु के हाथ से हम सुख लेते हैं तो हमको दुख भी कभी कभी लेना है। प्रभु हमको सुख देता है, उसको हम खुशी के साथ में लेते हैं। वैसा प्रभु जब हमको दुख देता है उसको भी हमको खुशी के साथ में लेने की आवश्यकता है। कई पति है जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो अपने खराई पर बना हुआ विश्वास करे, मेरे भाई, प्रभु आपको सब चीज का दुगना प्रतिफल देगा। लेकिन कई पत्नी लोग, बहन लोग, मुझे आप सुन पा रहे हैं, आप अपने पति के विरोध में ऐसा काम करते हैं। आप अपने चाहते हैं कि आपका पति प्रभु की निंदा करे। ये अपमान की बातें, परमेश्वर की निंदा की बातें प्रभु नहीं सहेगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप हालेलुया ऐसा बिल्कुल ना करें जिसमें परमेश्वर का अपमान हो, परमेश्वर की निंदा हो। अय्यूब की पत्नी प्रभु का अपमान करना चाहती थी, प्रभु का निंदा करना चाहती थी, लेकिन वो तो किया, लेकिन अय्यूब ने नहीं किया। सोचिए कितना दुख की बात है कि एक पत्नी का स्वभाव ऐसा। आपका भी स्वभाव ऐसा है तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे स्वभाव को बदल दे ताकि मैं आप में अच्छे से जीवन जीने पाऊं। प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वचन सीखने में, सिखाने में सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार चलने में प्रभु प्रत्येक की सहायता करना, आज दिन भर संभालना, प्रभु स्वर्गीय सुरक्षा देना, जहाँ भी जाते हैं जाने आने में सहायता करना, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। जो बीमार होंगे वे भी यीशु के नाम से वचन को सुनकर प्रभु चंगा होने में सहायता करना। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे, सभी को जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।